हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिकल लोचा पर। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरीन का नेक्स्ट पार्ट, जहां तक अब तक हम लोगों ने कवर कर रखा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। आज हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की। अब केमिकल रिएक्शन हमें दो ग्रुपों को पढ़ना है, एक हेलो एल्केन और एक हेलो एरीन का, ठीक है। अब दोनों के लिए रिएक्शन कुछ हो सकते हैं अलग अलग हो, तो हमने क्या किया कि दोनों टॉपिक का केमिकल रिएक्शन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। मतलब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन, देन आफ्टर वी स्टडी अबाउट केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन। क्लियर है बात? तो चलिए कॉपी में आप लोग हेडिंग डालिए केमिकल रिएक्शन। क्या हेडिंग डालना है अपने को? केमिकल रिएक्शन। अब बात ये ध्यान दीजिएगा कि जो हम केमिकल रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे दो टर्मिनोलॉजी के लिए। एक तो पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन फॉर हेलो एल्केन और उसके बाद पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन फॉर हेलो एरीन। क्लियर है बात? क्योंकि हमारे चैप्टर का तो नाम ही है ना हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ठीक। अब देखो बात ये है कि अपने को पूरे चैप्टर में या पूरे ऑर्गेनिक में, क्लास 12 की बात कर रहा हूँ, क्लास 12 की पूरे ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं पढ़ने हैं, एक लिमिट रिएक्शन है। आपको मात्र 3 रिएक्शन पढ़ने हैं। कितने रिएक्शन पढ़ने? 3। अब उन्हीं 3 रिएक्शन को ढेर सारे टर्म में कैटेगराइज कर दिया गया है, ठीक। लेकिन रिएक्शन का जो बेस होगा वो सिर्फ 3 ही रिएक्शन को पकड़ के चलना है। मतलब अगर आपका ये 3 रिएक्शन के कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसके अंदर आने वाले सभी रिएक्शन को आसानी से डील कर सकते हो। वो कौन कौन से रिएक्शन है देखो। पहला अपने को पढ़ना है, फर्स्ट रिएक्शन अपने को पढ़ना है, पहला पढ़ना अपने को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला पढ़ना अपने को क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसके लिए? हेलो एल्केन और हेलो एरीन में। इसको हमने 2 केस में स्टडी करना है, एक तो SN1 के फॉर्म में और एक SN2 के फॉर्म में। अभी मैं एक एक को इलेबोरेट करूंगा डिटेल में, ठीक है। सेकेंड अपने को पढ़ना है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। थर्ड अपने को पढ़ना है रिएक्शन विथ मेटल। बस इतना सा रिएक्शन अपने को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। हाँ, इन रिएक्शन के अंदर कुछ और सब रिएक्शन है, उनको भी हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारा जो कॉपी में हेडिंग लगेगा वो क्या होगा? कॉपी में हम लोग हेडिंग लगाएंगे केमिकल रिएक्शन फॉर हेलो एल्केन, केमिकल रिएक्शन फॉर हेलो एल्केन। क्या हमारा हेडिंग होगा भाई? केमिकल रिएक्शन फॉर हेलो एल्केन। चलो, केमिकल रिएक्शन फॉर हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। और आपको मैं बताया हूं हेलो एल्केन को आप लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो RX, X फॉर हेलो एंड R फॉर एल्केन, हेलो एल्केन। क्लियर है बात? अच्छा, अब देखो अपने को इसमें पढ़ना है सबसे पहला रिएक्शन कौन सा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन हमारा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये अपना सबसे पहला हेडिंग है। अब रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज़ का डाउट मत रखोगे आपने 11th में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको एक एक चीज़ बड़े डिटेल में बताऊंगा, आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या है। देखो, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब है ऐसा कोई रिएक्शन जो न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में हो रहा हो, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। पहले इतना समझो, ऐसा कोई रिएक्शन जो न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में हो रहा हो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अगर न्यूक्लियोफाइल के कारण सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इतनी बात क्लियर हुई? अब मैं समझाता हूँ आपको न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है। देखो, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है सिंपल सी बात, रीच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, रीच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज होंगे जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, एक्सेप्ट नहीं, डोनेट कर सके। क्लियर है बात?
न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज होंगे जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। और आप बताओ डोनेट कौन करेगा? भाई जिसके पास रिच सोर्स होगा, जो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वही डोनेट करेगा ना। तो आपको क्लियर हो गया भाई न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ न्यूक्लियोफाइल का। देखो न्यूक्लियोफाइल आपको दो केस में मिलेंगे यहाँ पर। एक तो मिलेगा आपको मोनोडेंटेट न्यूक्लियोफाइल और एक बाई आपको मिलेगा एम्बी डेंटेट न्यूक्लियोफाइल। अब बोलोगे सर ये क्या है? तो देखो मोनोडेंटेट का मतलब होता है ऐसा कोई न्यूक्लियोफाइल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एटम के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो। मेरी बात समझो, मोनोडेंटेट न्यूक्लियोफाइल वे स्पीसीज होते हैं जिनमें सिर्फ किसी एक एटम के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो। एम्बीडेंटेट वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिसके अंदर ऐसे दो एटम प्रेजेंट हो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकें। एग्जांपल समझाता हूँ। देखो इसमें मोनोडेंटल न्यूक्लियोफाइल में आपका आएगा OH माइनस, तो इसमें सिर्फ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इसमें आपका आएगा हेलोजन माइनस, इसमें आपका आएगा H माइनस, ठीक है। इसमें आपका आएगा, और इसमें हम एग्जांपल रख सकते हैं S-2, ये आपका डोनेट करेगा। और आपका एग्जांपल रख सकते हैं NH2 माइनस। तो ये सब किसमें आपके जा रहे हैं? ये सब के सब आपके जा रहे हैं मोनोडेंटेट न्यूक्लियोफाइल में। अब बोलो सर एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल एग्जांपल बताइए। तो देखो इसका एग्जांपल हो जाएगा Cn माइनस। अब बोलो सर Cn माइनस कैसे होगा? NO2 माइनस। ये सब कुछ ऐसे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल हैं जिनको हम एम्बीडेंटेट बोलेंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे, ध्यान देखो। जो Cn माइनस है इसको अगर आप ओपन करोगे तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा C ट्रिपल बॉन्ड N, और ये जो माइनस है वो किसके ऊपर लगा हुआ है? कार्बन के ऊपर। तो कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर सेल में? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने? 4। तो भाई 3 तो इंगेज हो गए बॉन्ड बनाने में, 3 इलेक्ट्रॉन तो इंगेज हो गए किसमें? बॉन्ड बनाने में। 1 इलेक्ट्रॉन बचा, लेकिन माइनस लगने के कारण 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास और आ गया। और यहाँ देखो नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं आउटर सेल में? 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन इंगेज हो गए कहाँ पर? बॉन्ड बनाने में, लेकिन इसके पास भी अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो इसमें क्या हुआ? ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है और ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। करेगा एक टाइम में एक ही कोई, या तो कार्बन या तो नाइट्रोजन। लेकिन अगर ऐसी कोई समस्या किसी के पास आती है कि एक ही एटम में, एक ही स्पीसीज में ऐसे 2 एटम प्रेजेंट हो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकें, तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है बात? इसका भी स्ट्रक्चर आप देखो। इसका स्ट्रक्चर बनेगा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बनेगा। अब आप इस केस में देखो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर सेल में? 5। भाई इसके 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 1 इलेक्ट्रॉन इधर इंगेज हो गया बॉन्ड बनाने में। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन बचे होंगे? 2। इसके पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन तो बचे हैं, मतलब ये किसी को डोनेशन कर सकता है। अब आप यहाँ आ जाओ, ऑक्सीजन के पास इसमें देखो भाई टोटल होते थे 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, तो 2 2 4 और एक तो यहाँ इंगेज हो गया है 5, और एक और बचा है 6। लेकिन एक माइनस भी तो इसके पास है, और माइनस है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास और बढ़ गया। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन भी इसके क्या हो सकते हैं? डोनेशन में जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, इस स्पीसीज NO2 माइनस के अंदर भी क्या है? 2 ऐसे अलग अलग एटम प्रेजेंट हैं जो डोनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई भी कंडीशन दिखेगी तो आप उसको बोलोगे एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। कई बार क्वेश्चन आया है व्हाट इज एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, तो आप तैयार रहना कि एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कोई एक ऐसी स्पीसीज जिसमें ऐसे 2 एटम प्रेजेंट हो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकें। करना सिर्फ एक ही को है, लेकिन दोनों में से कोई भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्लियर हुई बात? अच्छा, अब मैं आपको ले चलता हूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने? ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होगा?
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आपको पता है न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है रिसोर्स, तो मैं न्यूक्लियोफाइल की जगह पे लिखूंगा NU और माइनस ये इंडिकेट करेगा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। और प्लस क्या शो करता है भाई, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, यहाँ लिखूंगा दोज रिएक्शन in which nucleophile attacks on given substrate and form a substituted product known as nucleophilic substitution रिएक्शन। सिंपल सी बात है, ऐसा कोई भी रिएक्शन हो रहा हो जहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा हो, क्या अटैक कर रहा हो, न्यूक्लियोफाइल। और याद रखना न्यूक्लियोफाइल का मतलब हो गया माइनस, तो माइनस वाला अटैक किसकी तरफ करेगा, किसी प्लस वाले के ऊपर अटैक करेगा। तो दोज रिएक्शन इन विच न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन गिवन सबस्ट्रेट एंड फॉर्म अ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंपल सी बात है, तो इसको आप लिख लीजिए, मैं आपको इसको रिएक्शन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ध्यान से देखो, आपके पास एक रिएक्शन दिया हुआ है RX, ये क्या है आपका हेलोलिकिन, और ये आपका प्रेजेंट होगा एज अ सबस्ट्रेट, और आपके पास है एक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब क्या होगा, R और X का आपको हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है, RX का नेचर, RX का नेचर पढ़ाया था और अब बताया था कि ये पोलर नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, पोलर नेचर के, मतलब इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आपको ये पता चल गया कि मेरा जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा R के ऊपर, R4 क्या है, व्हाट, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि इसके पास तो प्लस है, और माइनस वाला अटैक कहाँ करेगा, प्लस वाले के पास करेगा। अच्छा, जब प्लस वाले के पास ये अटैक करेगा तो जो ये मेरा हैलोजन लगा हुआ है X, ये हैलोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इसलिए इसका नाम हमने रख दिया लिविंग ग्रुप। क्या नाम रख दिया गया है, लिविंग ग्रुप रखा है। तो ये जो लिविंग ग्रुप होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग होगा तो किसके फॉर्म में अलग होगा, X माइनस के फॉर्म में। क्लियर। अब आपको पता चल गया भाई R प्लस के साथ कौन जुड़ जाएगा, ये आपका न्यूक्लियोफाइल। तो ये आपका होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो क्लियर हुआ रिएक्शन ना भाई, कि जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किसके ऊपर, दिए हुए सबस्ट्रेट के ऊपर, ठीक है, तो उससे जो भी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा वो होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और ये जो पूरा रिएक्शन होगा इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है बात। अच्छा, अब बात ये है कि सर ये तो आपने समझा दिया, इसके कुछ एग्जाम्पल और हो जाए तो बेटर होगा ना। देखो हमारे पास ढेर सारे एग्जाम्पल है, हम आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्हीं सारे एग्जाम्पल को एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे विथ मैकेनिज्म के साथ, जिसके लिए हमने आपको दो तरीके बताए थे, एक SN1 और एक SN2 बताया था। अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। देखो मेरे पास एग्जाम्पल है, मान लो मेरे पास है RX फॉर व्हाट, हेलोलिकिन, और हेलोलिकिन के साथ हमने ले लिया NaOH। याद रखिएगा आपको जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा वो आपको ढूंढना पड़ेगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि न्यूक्लियोफाइल किसी न किसी कंपाउंड के फॉर्म में ही लिखा होगा। तो आपको तो पता है कि सोडियम और ये ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सोडियम से, तो यहाँ पर आएगा प्लस और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। आपको न्यूक्लियोफाइल मिल गया। सब्स्टिट्यूशन किसके थ्रू होना है, न्यूक्लियोफाइल के थ्रू होना है। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा।
क्यों करेगा? क्योंकि आपको पता है यहाँ प्लस और यहाँ पर क्या है माइनस, तो ये जो होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये x माइनस और ये Na प्लस दोनों जुड़ करके फटाक से क्या बना लेंगे भाई, NaX। क्लियर है बात भाई? ये प्लस और ये माइनस जुड़कर क्या बना लेगा, NaX, और ये प्लस और ये माइनस जुड़ करके क्या बना लेगा, ROH, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एल्कोहल। क्या बोलते हैं, एल्कोहल। तो यहाँ पर भी जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल। दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, और हमने यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल पता कर लिया, और हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किसके ऊपर, R4 वोट कार्बन के ऊपर, और वहाँ से क्या होगा, ये लिविंग ग्रुप्स अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग होगा। तो ये लिविंग ग्रुप इस सोडियम प्लस से जुड़ करके सोडियम हैलाइड बना लेगा, और हमारा यहाँ क्या बन जाएगा, एज ए प्रोडक्ट एल्कोहल। अच्छा, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। मेरे पास है RX, और हमने यहाँ पर ले लिया, मान लो मेरे पास यहाँ पर है H2O, और मैं इस H2O को दो पार्ट में लिख देता हूँ, HOH। H2O को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। तब देखो क्या होगा, दिमाग आपका काम तुरंत क्या होगा कि सर इन दोनों में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये माइनस रखेगा, और सर ये प्लस, और ये मेरा जो ये माइनस वाला स्पीसीज है वो अटैक कर देगा इसके ऊपर, R के ऊपर। तो ये जो मेरा हैलोजन होगा वो क्या हो जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएगा, क्योंकि हमें ये पता है इसके पास माइनस और इसके पास क्या है, प्लस है। अच्छा, माइनस प्लस क्यों आता है, क्योंकि ये तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, किससे, कार्बन से, और जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा उसके पास हमेशा क्या रहेगा, माइनस रहेगा, और बगल वाले के पास क्या आएगा, प्लस। तो यहाँ पर मालूम हो गया भाई ये माइनस है, इसके पास प्लस है, तो माइनस वाला ही अटैक करेगा, क्योंकि हमारे रिएक्शन का नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल है, अटैक किया इसके पास, तो क्या हुआ, हमारा जो लिविंग ग्रुप था वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गया। तो ये माइनस और ये प्लस क्या बन गया, HX, हाइड्रोजन हैलाइड, और हमारा मेन प्रोडक्ट किसके थ्रू बनेगा, न्यूक्लियोफाइल के थ्रू। तो ये हमारा फिर से क्या बन गया, ROH, जिसको हम लोग अगेन क्या बोलेंगे, एल्कोहल। तो ये हो गया हमारे कुछ रिएक्शन। हम और कुछ रिएक्शन लेते हैं। तीसरा रिएक्शन ले रहे हैं, मान लो मेरे पास RX है, और हमने ले लिया KCN, पोटेशियम साइनाइड। अब जो पोटेशियम होता है वो क्या होता है, एक्टिव होता है, तो ये आयनिक कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है, आयनिक कंपाउंड। तो पोटेशियम और कार्बन, और ये नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होता है, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब आप ध्यान दो, ये CN क्या है, अभी हम लोग बात कर रहे थे एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल की, ये एम्बीडेंटेड है कि नहीं, यहाँ कार्बन भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी, लेकिन जो माइनस का चार्ज आएगा वो आएगा किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। मतलब इसमें जो डोनेशन होगा वो कार्बन करेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, बहुत एक्टिव है, तो ये प्लस बना लेगा, और ये हो जाएगा डोनेट करने के लिए तैयार, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा। और नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको ज़रूरत नहीं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा इस केस में। तो यहाँ कौन करेगा डोनेट भाई, यहाँ पर ये माइनस करेगा इसके ऊपर अटैक, और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग होगा। तो बताओ आप क्या बना रहे हो, आप बना रहे हो यहाँ से RCN और प्लस KX, ये आपका बन गया एल्किल साइनाइड। क्या बन गया भाई आपका, ये एल्किल साइनाइड, दिस इज एल्किल साइनाइड। तो नोट करिए इसको। उसके बाद और भी हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, फिर आगे हम लोग के लिए। चलिए आगे देखिए, और भी कुछ रिएक्शन लेते हैं हम लोग। हमने जो नीचे रिएक्शन लिया है उसी में थोड़ा सा एक और चेंज करते हैं। इस वाले रिएक्शन में हम यहाँ पर लेते हैं RX, फोर्थ रिएक्शन है हमारा, और इस बार हम लेते हैं सिल्वर साइनाइड AgCN। अब आप ध्यान से देखो, जो Ag होता है वो उतना एक्टिव नहीं है, तो ये कार्बन के साथ कहीं ना कहीं कोवलेंट बॉन्ड बनाने लगेगा। मतलब इस सिल्वर ने कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने साथ इंगेज कर लिया। अब कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, मतलब कार्बन इस बार डोनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इस बार डोनेशन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, ये हमारा N, ये जो मेरा नाइट्रोजन है ये पार्टिसिपेट करेगा। तो ये प्लस और ये माइनस में जाएगा, ठीक है। तो इस बार का जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RNC प्लस AgX। अब आप सोच रहे होगे सर ये किस तरह बना, तो भाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको तो साइनाइड बोला, इसको बोलेंगे आइसोसाइनाइड। क्या बोलेंगे इसको, आइसोसाइनाइड। मैं आपको बता चुका था कि ये कैसा है, एक एम्बीडेंटेड है, और एम्बीडेंटेड में डोनेशन कैसा होता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन होता है। यहाँ का कंडीशन क्या था, आयनिक प्रोडक्ट बन रहा था, लेकिन यहाँ पर उतना ज़्यादा एक्टिव न होने के कारण इसने कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, इंगेज कर लिया। लेकिन यहाँ पर कार्बन के इलेक्ट्रॉन इंगेज नहीं हो पाया था, इसलिए ये कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया।
लेकिन यहाँ पर कार्बन डोनेट नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर फिर डोनेट कौन करेगा? नाइट्रोजन करेगा। ठीक, अच्छा, और भी कुछ एग्जाम्पल हम इसमें देख लेते हैं कि और एग्जाम्पल क्या है जो हमारी इसमें मदद कर सकते हैं। देखो, मान लो हम 5वां रिएक्शन लेते हैं RX और प्लस हमने ले लिया KNO2। अब इसमें क्या होगा? सिंपल सी बात है, ये प्लस और ये माइनस यहाँ, और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग होगा माइनस और ये प्लस में, तो ये इसके साथ जुड़कर बनाएगा KX पोटेशियम हाइलाइड, और प्लस ये मेरा बन जाएगा RNO2 नाइट्रो एल्केन, बन जाएगा नाइट्रो एल्केन। अब आगे देखो और एग्जांपल ले लेते हैं। और एग्जांपल क्या हो जाएगा भाई? और एग्जांपल मेरे पास हो गया, मान लो RX दे दिया 6 नंबर का, और हमने यहाँ पर ले लिया NaOCH3। तो इस केस में हमको पता है ये प्लस ये माइनस, ये इधर आया, ये इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हुआ, तो बनेगा क्या? बनेगा सर यहाँ पर आपका NaX, और ये मेरा बन जाएगा ROCH3। तो बताओ इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं इसको? ईथर। तो इस तरीके से हम लोग क्या बना लेते हैं? ईथर बना लेते हैं। और एग्जाम्पल हम लेते हैं, और एग्जाम्पल मेरे पास है। अच्छा, ये जो मैं एग्जाम्पल करने जा रहा हूँ ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। मेरे पास है 2RX और प्लस मेरे पास है K2S। आप कमेंट करके बताइए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए, ये तो हो गए कुछ हमारे पास क्वेश्चन जो किसके बेसिस पे थे? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोग को 2 केस में पढ़ना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को 2 केस में पढ़ना है। एक तो केस अपना है SN1 और एक केस अपना है SN2। कई बार आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि SN1 और SN2 का फुल फॉर्म क्या होगा। तो देखो, बड़ा सिंपल है। S फॉर व्हाट? S फॉर होता है सब्स्टिट्यूशन, N फॉर होता है न्यूक्लियोफिलिक, और ये 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिकुलर। मतलब ये जो 1 और ये जो 2 है, ये क्या बताता है? मॉलिकुलरिटी बताता है। क्या बताता है ये? मॉलिकुलरिटी। मॉलिकुलरिटी क्या होता है? जितने नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वही उसकी क्या होती है? मॉलिकुलरिटी। तो SN1 और मॉलिकुलरिटी हम लोग कहाँ से निकालते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के लिए। मतलब जिन मॉलिक्यूल का यूज़ हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के लिए करते हैं वही उसकी क्या होती है? मॉलिकुलरिटी होती है। तो SN1 का मतलब हो गया सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमॉलिकुलर। इसका मतलब इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के दौरान एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा होगा। यहाँ पर देखो, इसका होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। 2 का मतलब होता है बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। क्लियर है? सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। अगेन 2 का मतलब क्या है कि सर इसका मतलब तब ये होगा कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इसके तरफ से 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। बिल्कुल सही है। तो इसी की बेसिस पे हमने इसको 2 केस में डिवाइड किया है। अब इसी को हमें एक एक करके डिटेल में पढ़ना है। यहाँ तक कॉपी करिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं SN1 रिएक्शन, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है।